हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लेके आए हैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डियर फ्रेंड्स, सब सभी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम सब रियल लाइफ में देखें तो ग्राहक तो होते ही हैं, और हम जब बाज़ार में चीज़ें लेने जाते हैं तो हमारे माइंड में एक ही डाउट सताता है कि जो हम चीज़ खरीद रहे हैं क्या वाकई में ये क्वालिटी बेस है, या फिर डियर फ्रेंड्स ये दुकान वाला हमें एक्स्ट्रा कीमत में तो नहीं दे रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, और कभी कभी ऐसा होता भी है, हम जैसी चीज़ को लेकर के आते हैं बाज़ार से घर तक आते हैं और पता चले वो चीज़ डियर फ्रेंड्स टूट जाती है, फूट जाती है, और दोबारा दुकान वाले के पास जाते हैं डियर फ्रेंड्स तो वो बोल देता है कि आपको देख के लेना चाहिए, आपकी गलती है। तो क्या डियर फ्रेंड्स वो वाकई में हमारी गलती थी, या फिर उस दुकानदारी की वाकई में वो जिम्मेदारी खत्म हो जाती है एक बार चीज़ बिक जाने पर, भले वो ख़राब हो या अच्छी हो सकता है हम कोई मेडिसिन या कुछ भी लेने जाते हैं, खाने की चीज़ लाते हैं और डियर फ्रेंड्स हमको बीमार कर देती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो क्या वो हमारी गलती थी कि या दुकान वाले की? तो डियर फ्रेंड्स, क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, या फिर चलाया जा सकता है तो कहाँ? इसी कोर्ट में, या फिर डियर फ्रेंड्स कोई उपभोक्ता न्यायालय भी है, कंज्यूमर कोर्ट? तो डियर फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो कंज्यूमर कोर्ट है, या फिर डियर फ्रेंड्स हमें नहीं पड़ना इस झंझट में, क्या हम कोई भारत सरकार के द्वारा कोई चिन्ह बनाया गया है जिसके तहत हम उस चिन्ह को देख करके हम इन चीज़ों को खरीदें? तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इन सभी चिन्हों के बारे में एग मार्क, हॉल मार्क दिए गए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हुई ना सबके लिए इम्पोर्टेंट बात? होगी ना, क्योंकि आप सभी लोग डियर फ्रेंड्स, चाहे आप स्टूडेंट हों या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों, या फिर डियर फ्रेंड्स आप साधारण पर्सन हों, सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और देखते हैं हम उपभोक्ता अधिकार। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उपभोक्ता अधिकार की। तो उपभोक्ता, आखिर सिंपल सा अर्थ तो जान लें कि उपभोक्ता होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय मतलब खरीदना अपने उपयोग के लिए करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। मतलब कि वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, सिंपल सा, ठीक है। वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। याद हो गया? चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने उपभोक्ता तो जान लिया, लेकिन डियर फ्रेंड्स यहीं से जैसे ही हम दुकान जाते हैं तो दुकान वाले की साइकोलॉजी जानते हैं। उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है, अत्यधिक लाभ कमाना। और उसके चक्कर में डियर फ्रेंड्स वो क्या करता है, हम उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का शोषण करना स्टार्ट कर देता है। कैसे शोषण करता है, कैसे कैसे शोषण हुआ, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स अधिनियम निकल के आया और हमें अधिकार मिले। क्योंकि डियर फ्रेंड्स जब जुल्म होता है तभी डियर फ्रेंड्स के खिलाफ आवाज़ उठती है, और आवाज़ उठती है तो फिर कोई ना कोई हमें अधिकार और हक प्राप्त होता है। वैसा ही यहाँ हुआ। जैसे उचित व्यापार, जैसे सही वजन से कम वजन तोलना, जितना वजन तोलना था तो उसके पीछे भी चालबाजी करना और कम वजन तोलना। बिना पूर्व सूचना दिए डियर फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के शुल्क और टैक्स जोड़ देना, जो कि टैक्स है भी नहीं है उनको टैक्स जोड़ देना, और बोलना नहीं अब इतनी ही महंगी आएगी क्योंकि ये टैक्स हमारा लग गया है। दोषपूर्ण मिलावटी वस्तुएं, जैसे चावल के साथ में कंकड़ मिला देना, है ना, और भ्रामक विज्ञापन देना। जैसे कि डियर फ्रेंड्स हम सुनते हैं ना कि एक क्रीम लगाओ और आप गोरा हो जाओ, लेकिन क्या वाकई में गोरा हो जाते हैं? और जैसे ही पता चले आप बिल्कुल काले हैं और आपने क्रीम लगाई, बहुत ज़्यादा क्रीम लगाई, और साथ में डियर फ्रेंड्स आप धीरे धीरे आपकी चमड़ी छिलना स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके साथ में आप दोबारा कहाँ जाते हैं, गोरे तो नहीं हुए लेकिन चमड़ी छिलना स्टार्ट हो गई, और ज़्यादा रिएक्शन हुआ और आप डॉक्टर के पास गए। अब डियर फ्रेंड्स आप उसके साथ साथ आप गोरे तो नहीं हुए, चमड़ी छिल गई, वो और काली पड़ गई तो और काले हो गए, है ना, इस प्रकार के। तो डियर फ्रेंड्स, और साथ में हम देखते हैं भ्रामक विज्ञापन देना। और जैसे ही हमने NCERT में पढ़ा था कि उन्होंने डियर फ्रेंड्स झोला छाप डॉक्टर, वहाँ पे भी हम ग्राहक बन के जाते हैं, है ना। तो डियर फ्रेंड्स हम एक औरत क्या है, बीमार रहती हैं तो वो जाती हैं डियर फ्रेंड्स झोला छाप डॉक्टर के। उसका बच्चा मिलता है डॉक्टर का, वो नहीं मिलते हैं तो डियर फ्रेंड्स वो बच्चा भी दवाई दे देता है, सब डॉक्टर बन गए घर के, है ना। तो डियर फ्रेंड्स वो बच्चा दवाई दे दिया, उसका मतलब लड़का होता है, छोटा बच्चा नहीं होता, तो उसने दवाई दे दी बेटे ने, और फिर क्या हुआ, वो रात भर आई घर में और पड़ी रही, लास्ट में सुबह और ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी मौत भी हो जाती है। तो इन्हीं सब प्रक्रियाओं के कारण ये देखा गया किस प्रकार, और हो सकता है दुकान वाला हमको ख़राब चीज़ें भी दे देता है जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं
और वो डियर फ्रेंड्स वो उसकी जिम्मेदारी वो खत्म मान लेता है कि एक बार हमारी चीज़ बिक गई, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म है ना। और डियर फ्रेंड्स कुछ कुछ ज़्यादा करते हैं तो बहुत सारे ज़्यादा हुआ तो लड़ाई झगड़ा हुआ और काम ख़त्म कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इन सभी के कारण, इन सभी शोषणों के कारण लोग तंग आकर लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया इनके खिलाफ। तो आंदोलन किया कि हमें इस प्रकार से हमारे पास भी कोई अधिकार होना चाहिए, उपभोक्ता ग्राहकों के अधिकार होना चाहिए जिससे हम इनसे बच सकें, या फिर कोई चिन्ह होना चाहिए, हॉलमार्क होना चाहिए जिससे डियर फ्रेंड्स हम देख कर के चीज़ों को लें। तो चलिए उस आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं जिसके कारण डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। हैं उपभोक्ता आंदोलन के बारे में बात करते हैं, कब से शुरुआत की गई थी, अंततः इसका परिणाम क्या हुआ, उन सभी के बारे में। तो देखिए उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो यह 1960 और 1970 के दशक में, इसके बाद इस समय उपभोक्ता संबंधी आलेखों का लेखन और प्रदर्शन किया जाने लगा 1960-1970 के दशक में डियर फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए उपभोक्ता दलों ने, जो उपभोक्ता के दल हुए थे, उन्होंने परिवहन में भरी भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों पर भी सही माप तौल न दिए जाने पर भी निगरानी रखी गई ने उन पर तंत्र बनाए कि किस प्रकार डियर फ्रेंड्स बहुत सारे दुकान वाले ऐसे होते हैं राशन की दुकान में कि डियर फ्रेंड्स वो सही तौल ही नहीं करते हैं। कभी कभी बाट जो रखे रहते हैं ना उनके, तो डियर फ्रेंड्स कभी कभी हम देखते हैं ना पत्थर रख लेते हैं, अब वो सही हैं या नहीं, तो उस पर भी गड़बड़ी करते हैं नाप तौल में। और बाकी गुणवत्ता में तो बहुत सारे हम देखते हैं कहीं कंकड़ मिला देना, कहीं पत्थर मिला देना, ये सभी उनकी हरकत होती है बहुत सारी चीज़ों में। तो इसके कारण परेशान होकर डियर फ्रेंड्स इसके लिए तंत्र बनाए गए जिन्होंने डियर फ्रेंड्स इन पर निगरानी रखी। इस प्रकार फ्रेंड्स जो उपभोक्ता आंदोलन है विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1986 में डियर फ्रेंड्स सरकार पर और कंपनियों पर दबाव डालने पर सफल हुआ। अब सरकार पर भी दबाव डाला तब कहीं कोई अधिकार आया हमारे क्षेत्र में, और सरकार पर भी कंपनियों वालों पे कि आप फ्रॉड माल नहीं बेच सकते हैं और गुणवत्ता की आपकी जांच की जाएगी। तब दबाव डाल कर के डियर फ्रेंड्स उपभोक्ता आंदोलन सफल होता है 1986 में। उसके तहत एक अधिकार आता है 1986 में, ठीक है ना, भारत सरकार उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम तैयार करती है जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध होता है। उसमें भी 3 स्तर पर डियर फ्रेंड्स उसको अधिकार दिए गए थे, उनके बारे में बात करें, जिसके लिए फ्रेंड्स एक कंज्यूमर कोर्ट बनाया गया। तो फ्रेंड्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो बना आंदोलन के परिणाम स्वरूप, उसको पढ़ लेते हैं जिसको हम कोपरा कहते हैं। देखिए कोपरा का पूरा नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ठीक है ना। यह डियर फ्रेंड्स संसद ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। कोपरा के अंतर्गत डियर फ्रेंड्स इसके अंतर्गत 3 स्तरीय न्याय प्रणाली सामने आई उपभोक्ताओं के लिए। एक जिला स्तर पर जिसमें डियर फ्रेंड्स 20 लाख तक के मामले जिला स्तर पर जाएंगे। फिर आया दूसरा कौन सा, राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर हमने देखा 20 लाख से लेकर के 20 लाख से ऊपर के मामले 1 करोड़ तक के मामले राज्य स्तर पर जाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर जो आया डियर फ्रेंड्स वो 1 करोड़ के ऊपर के मामले जो होंगे उपभोक्ताओं के, वो विवाद राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाए जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार डियर फ्रेंड्स ये अधिनियम निकल के आया। इसके साथ ही हमें उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार मिले। चलिए उन अधिकारों के बारे में भी बात करते हैं। वो 5 अधिकार दिए गए, कौन कौन से, जैसे सुरक्षा का अधिकार, आपको सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। एक एक से सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चुनने का अधिकार, चयन का अधिकार है। सूचना का अधिकार है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। प्रतिनिधित्व का अधिकार है। ये 5 अधिकार हमको प्राप्त होते हैं। चलिए इनके बारे में एक एक से डिटेल से बात करते हैं। सुरक्षा के अधिकार के तहत डियर फ्रेंड्स ये हम इस कहानी पढ़ते हैं, NCERT में दी हुई है, जिससे हमें डियर फ्रेंड्स कैसे इनने सुरक्षा के अधिकार को प्रयोग किया उसके बारे में पता चलेगा। तो देखिए रेज्यू मैथ्यू, ये डियर फ्रेंड्स कक्षा 9 का एक स्वास्थ्य लड़का था। वह केरल में एक निजी अस्पताल में टांसिल निकलवाने के लिए गया हुआ था अस्पताल, लेकिन डियर फ्रेंड्स एक NTE सर्जन ने सामान्य बेहोश की दवा देकर टांसिल निकलवाने के लिए ऑपरेशन किया, और अनुचित बेहोशी के कारण अच्छी तरह से वो बेहोश नहीं हो पाया था, जिसके कारण डियर फ्रेंड्स उसके दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, और डियर फ्रेंड्स जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए क्या हो गया, अपंग हो गया। अब डियर फ्रेंड्स उसके पिता ने एक सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद
निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजा का दावा किया। हमें 5 लाख रुपए प्रदान कीजिए, हमारा इतना पैसा खर्च हुआ है और साथ में ये सुरक्षा का अधिकार के तहत। लेकिन डियर फ्रेंड्स, राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि आपके पास सबूत पर्याप्त नहीं है। आपके पास क्या सबूत है उसके खिलाफ? रेजी के पिता ने डियर फ्रेंड्स इस मामले को आगे बढ़ाया और दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील कर दी। अब मामले की जांच करने के बाद डियर फ्रेंड्स यह पाया गया कि राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल के चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना का निर्देश दिया कि आप उसको हर्जाना दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने इस प्रकार सुरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया। तो ये कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट गए, आगे राज्य स्तर में गए, लेकिन उनके वहाँ पे नहीं हुआ उनका फैसला। तो डियर फ्रेंड्स, इन्होंने आगे केंद्रीय स्तर पर दिल्ली पे हाई कोर्ट में इन्होंने क्या कर दिया, मामला को दर्ज कराया। चलिए आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार। हमें डियर फ्रेंड्स इसी आंदोलन के 1986 अधिनियम के तहत, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत हमें सूचना का अधिकार भी प्राप्त है। इस सूचना के अधिकार के तहत डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम देखते हैं खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट, तो जैसे आपका पॉन्स पाउडर हुआ या फिर डियर फ्रेंड्स लगाने वाली चीज़ या फिर दवा वगैरह हुई, तो उसमें डियर फ्रेंड्स बेंच संख्या, अधिकतम खुदरत मूल्य और डियर फ्रेंड्स MRP डली होती है। साथ में कब यह प्रोडक्ट बना हुआ था और कब इसकी एक्सपायरी डेट है, ये सब डियर फ्रेंड्स डला होता है। ये किस अधिकार के तहत डला होता है? सूचना के अधिकार के तहत, क्योंकि हमें सूचना प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। कब इसकी वरना हमें नुकसान भी कर जाती हैं। और इसके सूचना के बाद भी डियर फ्रेंड्स, यदि कोई दुकान वाला जैसे एक्सपायरी डेट हो चुकी है और वो बेच रहा है, तो हम आगे मामला को दर्ज करा सकते हैं और कार्रवाई की जा सकती है उस पर, है ना। और साथ में डियर फ्रेंड्स, जैसे MRP डली हुई है, उससे भी ज़्यादा यदि कोई दुकान वाला बेचता है आपको, तो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात अलग है कि डियर फ्रेंड्स आप उस पर MRP पर मोल भाव किया जा सकता है, ध्यान रखना। ये नहीं है कि आप मोल भाव नहीं कर सकते, आप पर काम दर्ज हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप उस पर मोल भाव कर सकते हैं। MRP तो वो डली ही होती है, मतलब इसी के लिए। यदि उससे भी ज़्यादा बेचता है तो आप उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इस सूचना के अधिकार के तहत हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये सूचना के अधिकार को 2005 में डियर फ्रेंड्स सरकारी विभागों में भी लागू कर दिया गया है। इसको और बढ़ा दिया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कि मतलब सूचना के अधिकार को, और जो हमारा अधिकार है सूचना पाना। जैसे सरकारी विभागों में यदि कोई आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पाने में देरी हो रही है, जैसे आपने आधार कार्ड बनवाया और आपको टाइम से नहीं मिल रहा है, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, तो आपको सूचना पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। चलिए इसके बारे में भी एक कहानी पढ़ते हैं कि किस प्रकार उन्होंने, एक अमृता नाम की लड़की थी, उसने किस प्रकार इस अधिकार को प्राप्त करके, इस अधिकार के जरिए डियर फ्रेंड्स अपनी जॉब को हासिल किया था। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमृता नाम की एक इंजीनियर स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में डियर फ्रेंड्स कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं किया। अब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसने इंटरव्यू भी दिया, प्रमाण पत्र भी पूरे जुटा दिए, लेकिन डियर फ्रेंड्स अभी रिजल्ट आने में बहुत देरी लगा रहे हैं लोग। कर्मचारियों ने उसके प्रश्नों का उत्तर देने से भी इनकार कर दिया। यदि वो कर्मचारियों से पूछती भी है जाके, तो डियर फ्रेंड्स उससे इनकार कर दिया जाता है कि हम आपकी सूचना नहीं दे सकते हैं, या ऐसा वैसा बहाना बन के टाल दिया जाता है। तब डियर फ्रेंड्स इन्होंने अपने एक्ट का प्रयोग किया। कौन से? सूचना के अधिकार का एक्ट का प्रयोग किया। करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि उचित समय तक इनको परिणाम की जानकारी पाना उनका अधिकार है, जिससे वह अपने भविष्य के लिए योजना बना सकें। और जिससे डियर फ्रेंड्स इन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा कि हमारा अधिकार है सूचना प्राप्त करना, और जिसके तहत डियर फ्रेंड्स हम आगे की योजना बनाएं कि हमें क्या करना है। रिजल्ट आएगा तभी तो योजना बनाएंगे ना। तो इस प्रार्थना पत्र की वजह से डियर फ्रेंड्स, इस अधिकार की वजह से इनको डियर फ्रेंड्स तुरंत इनको सूचना भी मिली, और सूचना ही नहीं दी गई बल्कि डियर फ्रेंड्स इनका रिजल्ट अच्छा था, इसलिए इनको बुलावा भी दिया गया। नियुक्ति के लिए बुलावे पत्र मिल गया, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू अच्छा दिया था। इस प्रकार डियर फ्रेंड्स सूचना का अधिकार हमें प्राप्त है। आई होप फ्रेंड्स आपको सूचना का अधिकार अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। और इसके खिलाफ आप कार्रवाई किस प्रकार भी कर सकते हैं आप समझ चुके होंगे। अभी और अच्छे से बताएंगे कि कहाँ कोर्ट में कितने स्तर पर है, क्या है, सब कुछ बताएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं चुनने का अधिकार। हमारे पास क्या है डियर फ्रेंड्स, चीज़ों को चुनने का भी फुल अधिकार है। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यदि हम देखते हैं बहुत सारे दुकान वाले हम देखते हैं कि आप दंत मंजन ले जाते हैं तो आपको ब्रश भी लेना पड़ेगा, वरना आपको दंत मंजन नहीं दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम चुनने का अधिकार का हमारा उल्लंघन हो रहा है, हम इस पर खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, जैसे कोई गैस सिलेंडर लेने जाता है, कनेक्शन करवाता है, हम देखते हैं उसके साथ वो बोलते हैं कि आपको चूल्हा भी खरीदना पड़ेगा, तो भी हमारा यहाँ पे चुनने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और हम इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहे हमारे चुनने का अधिकार। चलिए इसके बारे में भी अच्छे से समझने के लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं हम, जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन करवाया। 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब डियर फ्रेंड्स इन्होंने 61,020 रुपये वहाँ पे जमा कर दिए। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे डियर फ्रेंड्स इनकी मनपसंद पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ का ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम छोड़ देने का निश्चय किया। जब डियर फ्रेंड्स उसने पाठ्यक्रम छोड़ने के लिए छोड़ा तो डियर फ्रेंड्स वो कहती है कि हमारा 1 साल का पैसा लौटा दीजिए, हमें अब यहाँ पे नहीं पढ़ना है। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे डियर फ्रेंड्स साफ साफ मना कर दिया गया। जब उसने यह बात जिला कलेक्टर उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमे ने दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को आप 28,000 रुपये वापस करिए। वह उसने चुनने के अधिकार में आता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील कर दी। संस्थान अभी इसके पैसे नहीं दे रहा है, वो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ रहा है और उसने अभी इसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में किया था, उसने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील कर दी। अब डियर फ्रेंड्स, राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देशों को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 रुपये का दंड लगाया। तो राज्य स्तर आयोग डियर फ्रेंड्स, जो नीचे का आयोग न्यायालय का जिला न्यायालय को ध्यान में रखते हुए कि इसने सही कहा कि आप बेकार में हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं, जब डियर फ्रेंड्स आपका निर्णय हो चुका है, सही हुआ है और आपने गलती की है, तो फिर इसके खिलाफ डियर फ्रेंड्स उन्होंने संस्थान को 25,000 का दंड और लगाया और उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। तो डियर फ्रेंड्स, उसने फिर बाद में राज्य आयोग ने 7,000, अभी तो वो 28,000 बोल रहा था, लेकिन डियर फ्रेंड्स 7,000 और देने के लिए कहा कि याचिका के जो खर्च हुए हैं पैसे आपके कारण, उसका आप 7,000 अलग दीजिए छात्रा को और 25,000 रुपये का दंड अलग लग गया। तो राज्य आयोग ने इन सभी शिक्षा संस्थान और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना कर दिया कि आप पूरे साल की फीस एडवांस में मत लीजिए। सभी जगह ये भी मना कर दिया और पैसा भी लगा। इस आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमारा चुनने का अधिकार या चयन का अधिकार। क्यों? क्योंकि चयन के अधिकार के हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, कहीं और पढ़ना है तो हम वहाँ भी पढ़। देखिए, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी उत्पादक की वजह से, विक्रेता की वजह से डियर फ्रेंड्स कोई भी हमें क्षति हो जाती है तो हमें क्षतिपूर्ति निवारण के तहत हम डियर फ्रेंड्स उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए उपयुक्त न्यायालय पर जा सकते हैं, कोई वकील की सेवा ले सकते हैं या खुद भी जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम इसके बारे में भी स्टोरी रूप में समझते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा कि किस प्रकार हम अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं क्षतिपूर्ति निवारण का। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए डियर फ्रेंड्स कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस जाता है। और प्रकाश को डियर फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद हम देखता है ये फ़ोन लगाता है अपनी बेटी को, तो वो बताती है कि हमको तो पैसे मिले ही नहीं मिले। फिर डियर फ्रेंड्स अभी क्या करेगा? प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की, लेकिन डियर फ्रेंड्स मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, रजिस्ट्रेंट, सीपी पत्र, पार्सल पूछताछ की, लेकिन पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषपूर्ण जनक जवाब नहीं दिया गया। इसने फिर से पुनः पोस्ट ऑफिस जाता है डियर फ्रेंड्स और वहाँ पे पूछताछ करता है, लेकिन इसको जिस प्रकार जवाब मिलना चाहिए वो नहीं देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनके पैसों का।
प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने के लिए जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाए, उपभोक्ता शिकायत केंद्र पहुंचता है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, प्रकाश तब एक डियर फ्रेंड्स नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं और अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। अदालत किसको, उस पोस्ट ऑफिस को भेजेगी। वे स्वयं मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वो किसी वकील को नहीं लगाते हैं बल्कि वह स्वयं बहस करता है। अब वह स्वयं अपने बारे में बताता है, कहने का मतलब है। 8वां, अदालत जज के दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनता है। देख सकते हैं आप। जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार का आप समझ चुके हैं कि आप किस प्रकार, यदि आपको क्षति हुई है किसी कारण से बस, तो आप उसका निवारण कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे जज ने लास्ट में फैसला सुनाया, उन्होंने स्वयं केस लड़ा, लास्ट में उनको न्याय मिला। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो हमें 5वां अधिकार मिला, वो मिला डियर फ्रेंड्स प्रतिनिधित्व का अधिकार। अब ये प्रतिनिधित्व का अधिकार क्या कहता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रतिनिधित्व का अधिकार जैसे आंदोलन हुए तो उस टाइम पे बहुत सारे संगठन बनाए, 1960-1970 के दशक में हुए, है ना। तो संगठन बनाए जिसको हम उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से, उपभोक्ता अदालत के नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे किसी के साथ व्यवसायिक गड़बड़ी आती है तो उसको कहाँ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, और अवसर मिलने पर उनका मुकदमे में प्रतिनिधित्व भी यही लोग करते हैं। और ये जागरूकता फैलाने के लिए इनको डियर फ्रेंड्स सरकार के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। और इनका प्रतिनिधित्व भी डियर फ्रेंड्स किस प्रकार करती है कि जो कोपरा है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है, उसको त्रिस्तर में डिवाइड किया गया है। आपको किस न्यायालय में जाना है यही बताते हैं। जैसे डियर, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत डियर फ्रेंड, जिसको हम कोपरा कहते हैं, उसके अंतर्गत त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली बनाई गई है। तो त्रिस्तरीय कैसे, तो इसके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा मामला व्यवसायिक मामला, हमारा शोषण हुआ है और हमारा मामला 20 लाख से 20 लाख तक का है, तो डियर फ्रेंड्स हमें कुछ कोर्ट में जाना होगा, जिला उपभोक्ता न्यायालय में जाना होगा। यदि हाँ, तो जिला स्तर न्यायालय हर जिला में हो गए अपने अपने, है ना। तो जैसे हम पन्ना जिला के हैं तो हम पन्ना जिला में जाएंगे, पन्ना में जाएंगे वहाँ पर उपभोक्ता न्यायालय में। और इसके बाद डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा मामला 20 लाख से भी ऊपर है तो हमें किस उपभोक्ता न्यायालय में जाना होगा, तो हमें जाना होगा राज्य स्तरीय न्यायालय पे। 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से नीचे तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक हमें राज्य स्तरीय, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ पे जाना होगा। जैसे अब हर अलग अलग आप स्टेट के हैं तो आप अपने राज्य स्तर पे जाएंगे, है ना। जैसे 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला यदि आपका उपभोक्ता फंस जाता है तो आप राज्य स्तरीय उपभोक्ता न्यायालय में जाएंगे। और 1 करोड़ से ऊपर का मामला जो होता है डियर फ्रेंड्स, वो जाता है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय मतलब सीधे दिल्ली, आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का मामला, मतलब वो हो जाता है राष्ट्रीय स्तर, 1 करोड़ से ऊपर तक का मामला वहाँ जाता है। जैसे हमने देखा था, उदाहरण के तौर पे पढ़ा था ना कि वो किस प्रकार फंस गया था, फिर उसको राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया था, चले गए थे वो रेजू के पिता मैथ्यू। तो फ्रेंड्स, जब हमें इन अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, हम जागरूक होंगे डियर फ्रेंड्स, तो हम कोई भी सामान खरीदते समय हम ऊंच नीच, अच्छे खराब का भेदभाव अच्छे से पता कर पाएंगे, है ना, जब हमें अधिकार पता होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह भारत सरकार के द्वारा हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है और हम जागरूक हैं डियर फ्रेंड्स, तो कुछ हॉल मार्क भी दिए गए हैं, ये एग मार्क भी दिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। हमें उनको देख करके चीज़ों को खरीदना चाहिए। तो देखिए, वही हमारे कर्तव्य है, या जागरूक उपभोक्ता हैं आप तो आप वह कर सकते हैं। देखिए, कोई माल खरीदते समय हमें उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। जहां भी संभव हो गारंटी अवश्य, कार्ड लेना चाहिए, यदि आपको गारंटी मिल रही है तो कार्ड दो हमें, है ना। तो ये सब यदि हम जागरूक हैं तो जागरूक उपभोक्ता की तरह खरीदे गए सामान या सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए, भूल नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग बोल देते हैं ना, रहने दो यार, हमको तो विश्वास है, लेकिन जब वो फंस जाते हैं तो वो विश्वास कहाँ चला जाता है।
अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यदि आप वही है ना, डर के नहीं डट के मुकाबला करना चाहिए क्राइम का। जैसे यदि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है डियर फ्रेंड्स, तो आप डर के बैठ मत जाइए। आप एक बार डर जाएंगे तो डियर फ्रेंड्स वो उसका बढ़ावा मिल जाएगा और वो दूसरे के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा, अन्याय करेगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत है जागरूक उपभोक्ता की तरह आप उसको आगे बढ़ाइए, आपकी शिकायत ज़रूर करिए और आपको दूसरी बार भी ठगेगा और साथ में दूसरों को भी ठगेगा, है ना। तो अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए यदि आप जागरूक पर्सन हैं तो। ISI एगमार्क निशानों का सामान ही खरीदें जहाँ तक संभव हो। जिसमें एगमार्क लगे होते हैं तो हमें क्वालिटी बेस खरीदना चाहिए, क्योंकि वो डियर फ्रेंड्स कोई एगमार्क या हॉलमार्क है तो वो क्या है, वो भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है ना। और उसको यदि हम देख के खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता की जांच पहले की जाती है, तब वो हॉलमार्क दिया जाता है, लगाया जाता है किसी भी चीज़ को। तो हमें अवश्य ही इस बात को ध्यान रखना चाहिए। चलिए उन एगमार्कों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड, जो खाने वाली चीज़ है जैसे दाल है और तेल है, रिफाइंड है, जो कि एग्रीकल्चर से मिला है हमें, फ्रूट्स हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जी हैं, तो डियर फ्रेंड्स, इसको हमें देखिए ये हॉलमार्क है, पैकेट में ये हॉलमार्क आपको मिलेगा, लगा होना चाहिए, तभी हमको ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सारे तेल रखे हैं, इन सब में क्या ये कृषि से उत्पादित हैं कहीं ना कहीं, है ना, तो इसीलिए इन पर हॉलमार्क लगा हुआ। देखिए सब में आप ध्यान करिए, नोटिस तो आप इसकी गुणवत्ता जान सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स, ये भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित है, मानक इसको दिया गया है, इसलिए ये क्या है, ये शुद्ध है, सही है। देखिए एग्रीकल्चर वाली ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आप इनमें भी देख सकते हैं, ये सब में क्या है, हॉलमार्क लगा होता है। देखिए जो एग्रीकल्चर के लिए जो हॉलमार्क मिला था डियर फ्रेंड्स, ये लागू किया गया था 1937 से, और 1986 में इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। देखिए डियर फ्रेंड्स, गोल्ड के लिए भी हॉलमार्क लगा हुआ है। यदि आप कोई सोना खरीदने जा रहे हैं या फिर चांदी खरीदने जा रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार के हॉलमार्क देख के ही लेना चाहिए। जैसे आपको ये हॉलमार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको इस प्रकार का हॉलमार्क दिखाई दे रहा है ना डियर फ्रेंड्स, यही है हमारा सोने के लिए। यह डियर फ्रेंड्स 2000 से लागू किया गया सोने के लिए, जबकि चांदी के लिए बात करें तो 2005 से शुरू स्टार्ट की गई। और ये आपको निशान जो दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, ये भी प्योरिटी बताता है कि कितनी प्योरिटी है इसमें। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो कि हमारे फ्रूट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स, मतलब कि फलों से डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंगो जूस है ना, और बहुत सारे जैसे टोमेटो है जो, तो डियर फ्रेंड्स उस सब के लिए भी हॉलमार्क बना गया है। देखिए ये रहा हमारा हॉलमार्क, FPO, फ्रूट प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं टोमेटो, ये क्या है, टोमेटो, हाँ फ्री है, और क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डियर फ्रेंड्स फ्रूट से निर्मित की गई हैं, तो इन पे लिए हॉलमार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सोने के लिए जो चिन्ह है वो आप देख सकते हैं, हॉलमार्क। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं जो कि डियर फ्रेंड्स फैक्ट्रियों में बनती हैं बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए भी कौन सा एगमार्क होता है, तो उनके लिए होता है ISI, ये लिखा है, ये एगमार्क दिया जाता है उनको। जैसे कि डियर फ्रेंड्स आपका कूलर ये हुआ, प्लग वगैरह हुए, टंकी वगैरह हुई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वहाँ पे बनती हैं इलेक्ट्रिकल चीज़ें डियर फ्रेंड्स, उनके लिए ISI का मार्क दिया जाता है। देखिए ये बना है ISI, हॉलमार्क दिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए इसको किस प्रकार आगे बढ़ाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए डियर फ्रेंड्स हर साल डियर फ्रेंड्स राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? अब वो इसलिए मनाया जाता है जिससे डियर फ्रेंड्स सबको याद रहे कि हमारे इतने अधिकार हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं, लोग भूलें ना, जागरूकता बनी रहे। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स 24 दिसंबर को राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर एक ऐसी डेट है जो 24 दिसंबर 1986 को ही कोपरा डियर फ्रेंड्स लागू किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, बना था, ठीक है ना। तो देखिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय कंज्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वही दिन है जब भारतीय संसद ने प्रोटेक्शन लागू किया था। भारत गिने चुने देशों में से है डियर फ्रेंड्स, उन गिने चुने देशों में से एक है जहां उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट स्थापित किया गया है।
हाल के समय में उपभोक्ता आंदोलन ने भारत में अच्छी तरह से डियर फ्रेंड्स पैठ बनाई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में 700 से अधिक डियर फ्रेंड्स कंज्यूमर ग्रुप हैं। कितने? 700 से अधिक कंज्यूमर ग्रुप हैं। उपभोक्ता ग्रुप बनाए गए हैं संगठन, जिनमें डियर फ्रेंड्स 20 से 25 अच्छी तरह से संगठित हैं, जो अपने काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी हॉलमार्क देख करके ही अपनी चीज़ें को खरीदें और डियर फ्रेंड्स फालतू की झंझट से बचें। और यदि फंस गए हैं तो डियर फ्रेंड्स छोड़ें नहीं। यदि गलती उसने उस सामने वाले की है, क्योंकि हमको लूटा है तो ध्यान रखना वो दूसरे को भी लूट के जाएगा और उसको बढ़ावा मिलता जाएगा। इसीलिए उसके कदम पीछे हटाना है और हमको एक जागरूक उपभोक्ता की तरह अपने सारे अधिकारों का प्रयोग करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।